फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट इनकम टैक्स में इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो स्कैम होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, जो घूस वगैरह होती है, उसको रोका जा सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो फेसलेस असेसमेंट ही स्कैम का एक रास्ता बन जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूज़ को पढ़िए। फेसलेस असेसमेंट स्कैम हुआ है जिसमें सिर्फ ये नहीं कि इनकम टैक्स के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व हैं, सीए भी इन्वॉल्व हैं और लॉयर्स भी इन्वॉल्व हैं। हुआ क्या है, सीबीआई ने 9 लोगों को गिरफ्तार करा, अरेस्ट किया, जिसमें से एक इनकम टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर थे, 2 इंस्पेक्टर इनकम टैक्स के और बहुत से चार्टर्ड अकाउंट सीएज एंड लॉयर्स को इसमें किया गया गिरफ्तार। क्यों? क्योंकि जिस स्कीम को लाया गया था कि भाई घूस को रोका जा सके, करप्शन को रोका जा सके, उसी स्कीम को करप्शन करने का तरीका बना लिया गया। मतलब इंडिया में ना एक से एक धांसू लोग पड़े हुए हैं, कुछ भी कर लो, यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है करप्शन करने का। फेसलेस असेसमेंट नाम से पता चल रहा है, ये इसलिए लाया गया था कि जो असेसमेंट होते हैं टैक्स केसेस के, उसमें जो एक होता है भाई टैक्स पेयर एसएससी, एक होता है टैक्स ऑफिसर। तो ना एसएससी ऑफिसर को जाने, ना ऑफिसर एसएससी को जाने, जब दोनों एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। और ये भी है कि भाई अगर दिल्ली का केस है तो पता चल रहा है भोपाल का कोई बंदा देख रहा है, भोपाल का केस है तो पंजाब का ऑफिसर है, पंजाब का केस है तो यूपी का ऑफिसर है। तो मतलब कोई पर्सनल मीटिंग नहीं, सब कुछ ऑनलाइन, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। ना टैक्स पेयर को पता है कि उसका केस कौन सा ऑफिसर देख रहा है, ना ऑफिसर को पता है कि एसएससी कौन है। तो सब कुछ ऑनलाइन, सारे कम्युनिकेशन ऑनलाइन, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो भी ऑनलाइन, जो नोटिस आ रहा है ऑनलाइन, उसका जो ऑर्डर पास होगा वो भी ऑनलाइन। तो इससे क्या है भाई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन कम, मतलब बहुत हद तक करप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बिकॉज ये माना जाता है कि जब जो है फेस टू फेस रहता है तो कहीं ना कहीं ब्राइब घूस लेकर के काम वगैरह हो जाता है। उस वजह से फेसलेस असेसमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब लेकिन इसमें भी लूप होल ढूंढ लिया जो प्रोफेशनल हैं, जो टैक्स ऑफिसर हैं, सबकी मिली भगत से एक नेक्सस बन गया। और होने क्या लगा कि जो आईटी ऑफिसर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो इंफॉर्मेशन को लीक करने लग गए, जिससे जो असेसमेंट जो प्रोसेस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टैंपर हो गया। अब ये जो तरीका होता है इंफॉर्मेशन लीक करने का, ये भी अलग अलग तरीके से। कई बार ऑफिसर क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जो सोसाइटीज होती हैं प्रोफेशनल्स की, उन तक इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। फिर वहां से कोई ना कोई सीए जो होता है वो कांटेक्ट कर लेता है किसी ना किसी क्लाइंट से, और भैया वहां पर वो कहता है कि मैं आपका केस करा दूंगा, इतना पैसा लगेगा। मतलब फेसलेस लाया इसलिए गया था कि भाई बीच का जो एक तरीके से कह सकते हो ना, जो घूस का जो रास्ता होता है वो बंद किया जा सके। बट अब यहाँ पर ऑफिसर को ये लगा होगा कि यार इस तरह तो पैसा ही नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, पैसा हम बना कमा, पहले तो भाई पैसा कमा लेते थे, ठीक है। सब ऐसे नहीं होते हैं, बट आपको पता है कि डिपार्टमेंट में घूस चलती है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया। अब क्या हो रहा था, ऑफिसर क्या कर रहे थे, केस की डिटेल को, यहां तक कि सिर्फ केस की डिटेल नहीं, जो ऑफिसर की आइडेंटिटी है, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम कहाँ है, किस जोन में है, किस वार्ड में है, ये सारी डिटेल लीक हो जा रही थी जो लॉयर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो केस हैंडल करते हैं, उन तक। अब होता क्या है कि हर मतलब आप कह सकते हो कि चाहे वो बार हो, है ना, इनकम टैक्स का बार होता है, वहां पर कई लॉयर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, या टैक्स ऑफिसर की भाई गैदरिंग भी होती है जहां पर अलग अलग प्रोफेशनल से वो कांटेक्ट में होते हैं, तो उन तक डिटेल वो शेयर कर देते हैं। अब फिर क्या होता है, जो सीए है या जो लॉयर है, जो प्रोफेशनल है, वो उस जो क्लाइंट है उससे डील कर लेते हैं कि सर आपका जो है नोटिस आया हुआ है 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, हमारे पास आइए, हम आपका काम करवा देंगे। और एक चीज और निकल के आई बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि डॉक्यूमेंट कैसे डिटेल लीक हो रही है। कई बार क्या हो रहा है कि ऑफिसर डिटेल नहीं लीक कर रहा है, प्रोफेशनल अपनी डिटेल खुद सामने से दे रहे हैं। कैसे? ऑनलाइन में सब कुछ ऑनलाइन है, नोटिस ऑनलाइन आया। अब जब नोटिस आएगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ आपसे डिटेल मांगी जाएगी कि भाई बैंक स्टेटमेंट दीजिए, बैलेंस शीट दीजिए, लेजर की कॉपी दीजिए, इनवॉइस दीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए, जो भी है। अब हुआ क्या कि जो सीए हैं या जो लॉयर है वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या किया, अपने लेटर हेड पर टाइप किया और वो अपलोड कर दिया। अब जब लेटर हेड के साथ कोई बैलेंस शीट, कोई इनवॉइस, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिटेल, जब इसको आप शेयर कर दोगे तो होगा क्या, लेटर हेड में एड्रेस भी है, लेटर हेड में ईमेल आईडी भी है, प्रोफेशनल का मोबाइल नंबर भी है, या फिर बैलेंस शीट मांगी गई है। अब बैलेंस शीट से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट क्या करा, उसको अपने लेटर हेड पे छापा और दे दिया। कल को कोई अगर मान लो पकड़ा भी गया तो यार भाई लेटर हेड पे तो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी तो लेटर हेड पे ही जाएगी।
तो ये कह देंगे अरे गलती से अपलोड हो गया, या फिर भाई लेटर हेड के साथ जाती तो वो सर्टिफिकेट हम इशू कर रहे थे तो उसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, गलती से चला गया। बट ये गलती से नहीं गया। अब क्या होगा, ऑफिसर ने अपना पोर्टल लॉगिन करा, उसने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करा। जब डाउनलोड किया तो उसने देखा कि लेटर हेड भी है प्रोफेशनल का। अब लेटर हेड में भाई मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। अब उसने डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया, अच्छा आप केस देख रहे हैं, अच्छा ठीक है आके मिल लीजिए एक बार। अब आप देख रहे हो ना तरीका क्या निकाला है। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जो स्कैन कॉपी अपलोड करते हैं, चाहे वो लेजर की हो, बुक्स ऑफ अकाउंट हो, सर्टिफिकेट हो, कोई इनवॉइस मांगा है, पिछले 5-10 सालों का रिटर्न मांगा है, कुछ भी है, तो उसके साथ क्या है, नंबर चला ही जाता है। तो अब ये एक ऐसी चीज है ना, आगे चल के देखना होगा डिपार्टमेंट इन चीजों के साथ कैसे डील करता है, बिकॉज ये एक ऐसा लूप होल है सिस्टम का जिसको मुझे नहीं लगता है कि इतना इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। बिकॉज अब आपको असेसमेंट करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, अब आप कह रहे हो कि सब कुछ फेसलेस है और ऑनलाइन अपलोड करिए, तो ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो उसमें अगर कहीं पर एक छोटा सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर चला गया, किसका, क्लाइंट का, उसके प्रोफेशनल का, तो अब एक एक केस पर कहां तक आप नजर रखोगे। तो यहां पर ये जो एक बीच में लूप होल है ना, इसको आई थिंक फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फेसलेस का जो पर्पस है ना वो कभी सॉल्व नहीं होगा। अब सीए क्या करते हैं, उनके पास डिटेल आ गई हाई वैल्यू केसेस की। अब क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आउटकम को, जाके ऑफिसर से मिल लिया, पैसा वैसे की बात हो गई, जाके क्लाइंट से मिल लिया कि भाई हम आपका काम करवा देंगे। तो देखने में क्या हो रहा है कि केस जो है वो फेसलेस हो रहा है, बट वो फेसलेस नहीं हो रहा है। अब वहां पर मैनुअल इंटरवेंशन आ चुका है। तो ये एक तरीका निकाल लिया है टैक्स ऑफिसर्स ने, प्रोफेशनल ने। मनी एंगल भी रहता है कि भाई अब जिस लिए फेसलेस को लाया गया था, तो घूस करप्शन को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, वो जो पर्पस है वो डिफीट हो गया पूरी तरीके से। बिकॉज जहां कोई मैनुअली बीच में आ गया तो वहां पर घूस के चांसेस, इलीगल गेन्स के चांसेस भी आ जाते हैं। तो ये जो फेसलेस सिस्टम है, ये एक तरीके से सिस्टम का फेलियर हो गया है। और यही चीजें भी जीएसटी में भी आने वाली है। तो अगर इसी तरह चीजें चलती रही तो जो फेसलेस का पूरा पर्पस है वो तो खत्म हो गया ना। अब फेसलेस बचा कहाँ। और ये जो है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ये रिस्क तो है कि वहां पर नंबर तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो क्लाइंट का हो। चलिए प्रोफेशनल का नहीं जाएगा, क्लाइंट का नंबर चला जाएगा, तो क्लाइंट से भी तो कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर इस चीज को कैसे ठीक किया जाएगा फ्यूचर में, ये देखने वाली बात होगी। और इसका कहीं ना कहीं जो टैक्स सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ट्रस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। और बट हाँ, इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल चाहिए गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को, तभी फेसलेस ये जो स्कीम है ये सक्सेसफुल हो सकती है। वरना जैसे सिस्टम चला आ रहा है वही चलता रहेगा। तो एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए होगा, और ज्यादा चेक्स लगाएं, और जगह ज्यादा कंट्रोल लगाएं। और अगर कोई पकड़ा जाता है, सबसे बड़ी चीज देखिए, क्राइम को कैसे रोका जाता है, एक तो क्राइम को होने ही ना दें, दूसरा क्राइम से रिलेटेड पेनाल्टी इतनी हैवी लगा दो कि करने से पहले 10 बार इंसान सोचे कि भैया अगर पकड़े गए तो क्या होगा। तो हैवी से हैवी पेनाल्टी लगाइए, लाखों करोड़ों की पेनाल्टी लगाइए। सीए है तो उसकी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसको छीन लीजिए, उसको सीए हो, उसकी मेंबरशिप को छीन लीजिए, ताकि वो सीए मतलब वो सीए का काम कर ही ना पाए। 5 साल के लिए बैन कर दीजिए, 10 साल के लिए बैन कर दीजिए। ऑफिसर है, पकड़ा गया है, पेनाल्टी भी लगाइए, जेल भी भेजिए, और उसको जॉब से भी हटा दीजिए। जब इस तरह के बड़े बड़े हैवी पेनाल्टी के प्रोविजंस लाए जाएंगे तो करने से पहले इंसान 10 बार सोचेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप इस पूरी स्कीम के बारे में और इस पूरे स्कैम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ये जो लूप होल है, क्या इसको इन फ्यूचर ठीक किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं, ये हमें जरूर बताइए। कैसा लगा वीडियो, हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा, तभी हम फ्यूचर में अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।